हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हो सभी? आज मैं आपको बताने वाली हूँ ओवर थिंकिंग के बारे में। ओवर थिंकिंग के बारे में का ये मतलब नहीं है कि मेरी बातें सुन के शायद आपको ओवर थिंकिंग हो जाए। परेशान मत होइए। ओवर थिंकिंग को सॉल्व कैसे करते हैं इसका सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। पूरी वीडियो देखना और आपका सॉल्यूशन इसी वीडियो में है। तो देखिए, ओवर थिंकिंग का मतलब ये होता है कि हमारा इतना ज़्यादा सोचना कि उस सोच को नेगेटिव तरफ में ले जाना। हम इतना सोचने लगते हैं ना कि हमारे आगे नेगेटिव चीज़ को छोड़ के और कोई सोच ही नहीं बचती। उसे कहते हैं ओवर थिंकिंग। तो मैं आपको 2-3 सिचुएशंस ऐसी बताती हूँ जो अगर आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है तो वो ओवर थिंकिंग है। आप ओवर थिंकिंग की शिकार हो। तो पहली बात सुनिए, अगर कहीं आपको बाहर जाना हो तो आप 20 मिनट से अलमारी के सामने खड़े हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे कौन से कपड़े पहनने हैं। अब 2-3 से जाके पूछ रहे हो, कोई सेलेक्ट कर दो, कोई मुझे बता दो मुझे कौन से कपड़े पहनने हैं। अब खड़े होके फिर सोच रहे हो कि अगर मैं ये पहनूंगी तो मुझ पे लोग हंसेंगे, या फिर ये मुझ पे अच्छा नहीं लगा। तो ये सारी बातें जब सोचते हैं और लास्ट में जब अपना दिमाग खराब हो जाता है ना कि मुझे जाना ही नहीं है कहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रहे कपड़े कौन से हैं, जबकि अलमारी आपकी भरी होती है कपड़ों से, ऐसी चीज़ें होने लगी तो वो ओवर थिंकिंग होती है। आपने स्पीच दी है एक जगह पे, पहली बार आपने हिम्मत करके सबके बीच में स्पीच दी, और स्पीच देने के बाद आप नीचे जाके अपने फ्रेंड से पूछते हो कि कैसी स्पीच दी, थोड़ा बताना। और वो अगर आपको कहे कि ठीक ठाक दी, फर्स्ट टाइम होता ही है अगर ऐसा सुनने को मिले तो आपको क्या लगेगा कि मतलब अच्छी नहीं थी स्पीच, लोगों ने मेरे बारे में बात बनाई होगी, वो लोग मेरे पे हंसे होंगे, जो मुझे पसंद नहीं करते उन्होंने तो पता नहीं मेरी वीडियो भी बना ली होगी, और अगर मेरी वो वीडियो जो है वो वायरल हो गई तो मेरा सब जगह मजाक बन जाएगा और मेरे पे सभी लोग हंसेंगे। ये तरह के सोच जो ये तरह के जो विचार है जब हमारे दिमाग में आने लग जाते हैं ना, तो ये ओवर थिंकिंग होती है। मतलब इसे ही ओवर थिंकिंग कहते हैं। जब नॉर्मल लिमिटेड तक सोचना चाहिए, बट इसके बजाय भी हम और उभर कर सोचते हैं, इससे ज़्यादा सोचते हैं, और वो सोच हमारी जब नेगेटिव थिंकिंग की तरफ चली जाती है तो वो नेगेटिव नहीं ओवर थिंकिंग बन जाती है। तो इससे अच्छा है कि हमें डीप थिंकर बनना चाहिए। कोई चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, पर वो चीज़ को पॉजिटिव तरह में लेके सोचना चाहिए। अब एक चीज़ है, समझो कोई इंसान है, वो स्विमिंग पूल के पास खड़ा है, वो पानी की तरफ देख रहा है कि पानी ठंडा होगा या गर्म होगा, कैसा होगा। मैं अंदर गया तो उसकी जो गहराई है पानी की वो कितनी होगी, कहीं मैं डूब गया तो, और मुझे कुछ हो गया तो। ये सारी चीज़ जो है ना वो ओवर थिंकिंग होती है। अगर हम वहाँ खड़े होकर ये देखते हैं कि चलो इसकी गहराई है मेरी लंबाई जितनी होगी, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगर मैं डूब भी जाऊँ तो कोई सपोर्ट वगैरह के लिए कोई चीज़ ऐसे देख के रखनी चाहिए, मुझे नीचे चला जाऊंगा अगर पानी में तो कैसे बच सकता हूँ, ये चीज़ मेरे को ध्यान में रखनी चाहिए। तो वो चीज़ होती है थिंकिंग। वही डूब गया, लोग मुझ पे हंस जाएंगे, वो मेरे बारे में बातें बनाएंगे, ये लोग आजू बाजू में खड़े हैं, अगर मेरे को तैरना नहीं आया और मैं ऐसे करते हुए पानी में चला गया तो ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जब ये सारी चीज़ें आती है दिमाग में तो वो थिंकिंग नहीं, वो ओवर थिंकिंग होती है। तो सिंपल सी बात ये है कि अपने को लोगों से मतलब नहीं होना चाहिए। लोगों से मतलब इस तरह में कि जो चीज़ हम कर रहे हैं हमें उस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। वहाँ पे स्पीच दी है अगर स्टेज पे, तो हाँ मैंने इतनी तो अच्छी स्पीच दी है कि कोई हंसेगा नहीं, ये तरह का कॉन्फिडेंस हमारे मन में होना चाहिए। कोई कह दिया, कोई कमेंट कर रहा है, तो भाई सारे लोग सच्चे थोड़ी होते हैं, सभी लोग सच्चे तो नहीं होते ना। तो उसी हिसाब से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वहाँ पे वो जो थिंकिंग है, हाँ अगर डूब रहा हूँ मैं तो थोड़ा ठीक है, मेरे को ऐसी कोई चीज़ पहले ही देख के रखनी चाहिए, या फिर मुझे उस कॉर्नर में करना चाहिए जहाँ मुझे कोई सपोर्ट मिल सके, जहाँ मैं पकड़ के एक तरफ प्रैक्टिस कर सकूँ, तैरना सीख सकूँ अगर नहीं आता है। तो वो चीज़ हमारे अंदर के कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। वही चीज़ करनी चाहिए जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े। अब लाइफ है, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, उन्हें फेस करना है, ये हमारा मेन मोटिव है। हर चीज़ के बारे में हमें सोचना पड़ता है, हर चीज़ को कैसे सॉल्व करना है ये हमें सोचना पड़ता है। हम इंसान हैं, हम इंसानों के अंदर यही चीज़ तो स्पेशल डाली गई है कि हम सोच समझ सकते हैं, कोई चीज़ को कैसे है वो हैंडल करना जानते हैं।
अगर यही नहीं होता तो हम में और जानवरों में फ़र्क ही क्या रह जाता। तो इंसान है, फेस करना ये सब तो अपना एक टैलेंट ही है समझो, भगवान ने स्पेशली इंसानों में डाला है। सीधा सीधा रोड होगा, चलते जाएंगे चलते जाएंगे। अब नई नई गाड़ी सीख रहे हैं तो सीधे रोड पे चलाएंगे, समझ आ जाएगा, चलो ठीक है सीख लिए। पर जब तक हम गड्ढों से पार होकर नहीं जाएंगे तब तक पता कैसे चलेगा कि हमें सही से आई है या नहीं। वही है, लाइफ में हर चीज़ का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सपीरियंस के बिना कुछ भी नहीं होता। एक्सपीरियंस, ये प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं ना, वो हमें कुछ सिखाती हैं, हमें आगे के लिए तैयार करती हैं। आपने एक बात तो कहीं सुनी होगी, जो तूफान आ रहा है उसके रुख को मोड़ना सीखो। दूर से ही हाथ खड़े मत करो कि भाई तूफान भाई हमारी तरफ मत आओ, ऐसा नहीं। तूफान आ रहा है तो उसका रुख मोड़ो, माने जो प्रॉब्लम आ रही है उसे डट कर फेस करो, उसके बारे में सोचो, विचार करो, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ये हमारी हर प्रॉब्लम में ही छुपा होता है। और भगवान इतना भी निर्दय नहीं कि ऐसी प्रॉब्लम आपके सर डाल दे जो आपके बस में ही ना हो। एक छोटी सी कहानी मैं बता रही हूँ। एक पिता और 2 बच्चे, एक बड़ा बेटा एक छोटा बेटा, तीनों मार्केट गए हुए हैं। और पिता ने 2 थैले, एक बड़ा थैला जो ज़्यादा वजनदार है और एक छोटा थैला, 2 उठा रखे थे पिता ने, और एक बड़ा वाला जो थैला जिसमें वजन ज़्यादा था वो बड़े बेटे को दिया। क्या वो छोटे बेटे को दे सकता था? नहीं दे पाता भी तो पिता को मालूम है कि ये बेटा कितना भार उठा सकता है। बड़ा वाला ज्यादा भार उठा सकता है, इसलिए उसको इतना दिया। छोटे वाले को छोटा थैला दिया कि उसकी कैपेसिटी इतनी ही है, उतना ही होगा उससे। वैसे ही भगवान है, प्रॉब्लम इतनी ही भेजेंगे जितनी हम फेस कर सकते हैं। और फेस कैसे कर सकते हैं? ओवर थिंकिंग में घुस के नहीं कर सकते, उससे हम और ज़्यादा उलझ जाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको ढंग से सोचना, क्या है ये, कैसे है, कैसे सॉल्व हो सकता है। उसी चीज़ को हम अगर फेस करते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है कि नेक्स्ट टाइम हम उसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो चीज़ों को रिफ्रेम करना सीखिए। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस पर सोच विचार करिए, ना कि नेगेटिव तरीके में चले जाइए कि क्या हो जाएगा अगर ऐसा मैं करूँगा तो लोग मुझ पे हंस जाएंगे, या फिर मैं इतना ज़्यादा लॉस में चला जाऊँगा। अब ये सोचिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, लास्ट फाइनल होगा क्या? कुछ भी नहीं ना। ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट तो एक ही चीज़ हो सकती है, वो है मौत। अभी भगवान के हाथ में है, वो भी हम नहीं जानते कि कब क्या आ जाए। तो वो चीज़ की तो छोड़ ही दो, लास्ट में होगा क्या, जो भी है देख लेंगे। ऐसे होनी चाहिए जो आपकी थिंकिंग है ना, जो होगा सब अच्छा होगा, या जो होगा वो सब मैं संभाल सकता हूँ, इस तरह का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो अब देखिए, एक टीम है, मतलब 2 टीम के कैप्टन्स ग्राउंड में खड़े हैं और वहाँ पे टॉस उछालने के लिए एम्पायर भी है। टॉस उछाल दिया गया है, डिसाइड हो गया है। उन्होंने सिर्फ इतना डिसाइड किया कि जो टॉस में जीतेगा वही मैच जीत जाएगा। क्या आपको उस मैच में इंटरेस्ट आएगा? नहीं, जहाँ तक मैं जानती हूँ बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आएगा। असली मैच में इंटरेस्ट तो तब आएगा जब अपने को पता चलेगा कि कितने रन बाकी है, कितने विकेट गिर गए हैं, कितने आउट हो गए, कितने ओवर कंप्लीट हो गए। ये सारी चीज़ को ऐसे देखते देखते गेम का मजा आता है। वैसे ही लाइफ है, सीधी 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 चलती रही, क्या इंटरेस्ट आएगा? किसी का कुछ पता ही नहीं चलेगा। हम सारे जानवर बराबर हैं, पर लाइफ में कोई चीज़ आती रही, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, हम सब फेस करते हुए गए, तब तो समझ आएगा कि हाँ ये इंसान का जीवन है भाई। तो आई होप आपको मेरी ये बातें समझ आई होगी। कौन सी बात सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ये ओवर थिंकिंग जो है वो सिर्फ एक थिंकिंग बन के नहीं, एक बीमारी का रूप ले रही है शरीर में जाके। ओवर थिंकिंग से सर दर्द होता है, धीरे धीरे बेचैनी बढ़ती है, वो हार्ट प्रॉब्लम भी बन जाती है। हमारा जो ब्रेन है वो हार्ट से ही तो कनेक्टेड है, जितना ज़्यादा सोचेंगे उतनी ज़्यादा हार्ट प्रॉब्लम्स आएगी। तो वही समझिए कि जो ब्रेन की प्रॉब्लम है वो हार्ट की भी प्रॉब्लम है। इसलिए ज़्यादा सोचिए मत, शांति से वीडियो शेयर कर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।